अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको सिखाऊंगी मटन की बहुत ही इजी और झटपट बनने वाली रेसिपी। तो चले आए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कुकर लिया और उसके अंदर दो जो है ना मीडियम साइज़ की प्याज ले ली। आप चाहें तो बड़ी वाली एक ले लें। मैंने दो मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, वो डाल दी इसके अंदर। और उसके बाद मैंने जो है ना 1 किलो बकरे का गोश्त मेरे पास था, मैंने हड्डी वाला इसमें डाला है, तो आप दूसरा भी डाल सकते हैं। वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और 2 से 3 गिलास जितना मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। आप अपने गोश्त के हिसाब से पानी डालें। और हस्बे ज़ायका नमक डाल दिया मैंने इसके अंदर। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 3 से 4 हरी मिर्च मैंने काट के डाली इसके अंदर, वो शामिल कर दूँगी। 1 टीस्पून जितनी हल्दी डाली मैंने इसके अंदर। हल्दी से कलर बहुत खूबसूरत आता है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ये कुटी हुई मिर्च शामिल कर दी थी, 1 टीस्पून जितनी। मेरे पास तेज़ थी तो मैंने कम डाली हैं। और इसके बाद मैं इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर दूंगी, 1 टीस्पून जितना ज़ीरा डाल दें इसके अंदर। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है, इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा लाजमी। और इसके बाद जो है मैंने इसको बंद कर दिया, कुकर लगा दिया था। तो ये इसको तकरीबन मैंने जो है 10 से 15 मिनट तक कुक किया था। और इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक डाल दीजिएगा। मेरा मोबाइल इस टाइम पे ज़रा वो ऑफ़ हो गया था, तो मैं इसमें वीडियो नहीं बन सकी उसकी, तो आप जब बनाएं तो इसमें ये ऐड कर दीजिएगा। तो अब जो है ना मैं इसको कवर करके गलाने तक पकाऊंगी। ये देखें तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद मेरा गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह गल गया था और पानी भी ख़त्म हो गया था। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट बनती है। बस इसको जो गलाने का टाइम लगता है वही टाइम इसमें जो है ना आपका लगेगा। इसके बाद मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी मैं। और ये देखिए 1 कप जो है मैंने इसके अंदर दही ऐड कर दिया। और दही हमेशा मैं बताती हूँ आपको, रूम टेम्परेचर का दही इस्तेमाल किया करें। और इसको जो है ना मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक भून लिया था। अब मैं इसके अंदर जो है ना कुटी हुई काली मिर्च डाल दूँगी। ये मैंने 1 टीस्पून जितनी डाल दी थी। अगर आपने तेज़ खानी हो थोड़ी ज़्यादा भी आप शामिल कर सकते हैं। तो इसको देखिए मैंने कुक किया तकरीबन 5 से 7 मिनट हल्की आंच पे ना, इसको अच्छी तरह से भून लिया था जब तक दही का पानी नहीं ख़त्म हो जाता। तो अब मैंने जो है 4 से 5 टेबलस्पून जितना इसके अंदर क्रीम ऐड किया था। बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत ही कम चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। आप इसको ट्राई कीजिएगा, जब गेस्ट आ जाएँ तो बहुत ही जल्दी बनती है ये। अचानक से मेहमान आ जाएं तो आप इसको बनाएं और इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगी। मेरे घर में भी अचानक से मेहमान आ गए थे, तो मैंने इसको जो है ना बहुत ही झटपट तरीके से तैयार किया और बहुत ही मज़ेदार ये बनी थी। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा। और बिल्कुल आखिर में जो है ना मैंने इसके अंदर पुदीने के पत्ते तोड़ के डाल दिए थे। 8-10 पत्ते ले लें आप पुदीने के, उसको हाथों से ही तोड़ के मैंने डाल दिया था। और इसके बाद जो है ना मैंने इसको कवर कर दिया था, तकरीबन 5 से 6 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे पकाया था इसको मैंने। इसको कवर कर दें। और जब मैंने इसको सर्व किया ना तो मैंने इसके अंदर 1 कप गर्म पानी डाल दिया था। ये देखें बहुत ही खूबसूरत है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। ये देखें बहुत ही खूबसूरत इसका कलर है और खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाइट रेसिपी है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।